ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 1 मार्च को ओमराव जी ने सुबह 7:11 पर आदिपुरुष की रिलीज डेट को अनाउंस किया। 12 जनवरी 2023 को आदिपुरुष थिएटर में रिलीज होगी। वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज इन 3D ऑन 12 जनवरी 2023, ये लिखते हुए ओमराव जी ने इसके पोस्टर को शेयर किया। और आज ही पठान फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो को रिलीज़ किया गया है, जिसमें पठान की रिलीज़ डेट को 25 जनवरी रखा है, यानी आदि पुरुष के ठीक 13 दिन के बाद में पठान रिलीज़ होगी। देखिए, मुझे तो पहले लग रहा था कि शायद आदि पुरुष को वे दशहरे पर या दिवाली पर रिलीज़ करेंगे, जो कि ज़्यादा उचित भी रहता दशहरे पर दिवाली पर रिलीज़ करना, पर उन्होंने काफ़ी आगे पुश कर दिया फिल्म को। डायरेक्ट 2023 तक हमें आदि पुरुष के लिए वेट करना पड़ेगा, जो जानकर मुझे पहले तो सच में दुख हुआ। पर चलिए, अभी जो भी है, 12 जनवरी 2023 को आदि पुरुष थिएटर में रिलीज़ होगी। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने पठान का अनाउंसमेंट वीडियो देखा। आज शाम को 6 बजे मैं नीरज अत्री जी के साथ में एक लाइव सेशन में था। उनके साथ हम बॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड में जो कल्चरल मार्क्सिज्म हम देखते हैं, कई सारी महत्वपूर्ण बातों पर हमने उस वीडियो में चर्चा की है। आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। तो उस लाइव सेशन में था, इस कारण से पठान का टीज़र रिलीज़ हुआ था मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये टीज़र देखा। टीज़र तो नहीं था, अनाउंसमेंट वीडियो था, जिसमें पूरी तरीके से पठान नाम को लेकर एक प्रकार से सफाई दी गई है। ऐसे लग रहा था कि भाई ये पठान जो नाम है, इस कैरेक्टर का जो पठान नाम रखा गया है, उसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये बताने पर उनका ज़्यादा फोकस था। सबसे पहली बात तो भाई, आपने फिल्म का नाम पठान रखा है तो प्राउडली रखिए। इतना मतलब सफाई क्यों दे रहे हैं आप ऑडियंस को कि भाई इस कैरेक्टर का ये जो नाम पठान है, इस कैरेक्टर का किसी रिलीजन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। आप पूरे अनाउंसमेंट वीडियो में इसकी सफाई क्यों देनी पड़ रही है? मतलब आपने नाम रखा है, प्राउडली रखिए। तो पूरा ये जो अनाउंसमेंट वीडियो था उसमें यही सब बातें की गई है। शुरुआत में कहा गया है कि भाई हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपनी धर्म या जाति से, और उसके पास इनमें से कुछ नहीं था। इसके बाद ये जॉन अब्राहम ने कहा है। उसके बाद में दीपिका पादुकोण कहती है कि यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस यही एक देश, इंडिया। तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना कर्म, और जिनका नाम नहीं होता उनका नामकरण उनके साथ ही कर देते हैं। शाहरुख खान ये कहता है कि जिनका नाम नहीं होता उनका नामकरण उनके साथ ही कर देते हैं। और ये नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मिलते हैं पठान से। इस प्रकार का ये अनाउंसमेंट वीडियो है। देखिए, इसमें काफ़ी सारी मतलब थोड़ी सी अतार्किक बातें मुझे लगी, जिनके बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा है कि हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपनी धर्म या जाति से। पहली बात तो जो हमारी सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति है वो कोई रिलीजन नहीं है। ये बात सबसे पहले तो बॉलीवुड को अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। हमारा इतिहास भी अगर हम छोड़ दें तो भी सुप्रीम कोर्ट ने तक ये बात कही हुई है कि भाई सनातन हिंदू संस्कृति, हिंदू ये कोई रिलीजन नहीं है। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी हुई है। और जैसे कि कोई नाम रखता है कि रमेश, सुरेश, दिलीप, राम, श्याम, नारायण, शिव या सूरज, आकाश, ये जो भी कुछ नाम आदि रखे जाते हैं, इन नामों का जो ओरिजिन है वो ये भारत भूमि है। ये नाम भारत की सभ्यता से, संस्कृति से, इतिहास से जुड़े हुए हैं। उनका जो उद्गम है, उनका जो ओरिजिन है वो ये भारत भूमि है। तो अगर कोई व्यक्ति राम, श्याम, सुरेश, नारायण, शिवाजी या प्रतीक या दिलीप, सुरेश, रमेश, सूरज, आकाश, ऐसा कोई भी अगर नाम रखता है तो वो कोई रिलीजन को ध्यान में रखकर नाम रख रहा है, ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप वो किसी रिलीजन को ध्यान में रख कर नाम रख रहे हैं। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी का ये इतिहास है, उन सब की ये सभ्यता है। चाहे किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, चाहे आप किसी भी अन्य देश की या किसी भी देश की संस्कृति को फॉलो कर रहे हो, सबको किसी भी कल्चर को, संस्कृति को फॉलो करने का अधिकार है। पर इस देश की जो, भारत की जो सभ्यता है वो भारत में रहने वाले सभी की है। इस देश का जो इतिहास है, संस्कृति है, वो सभी की है। तो जैसे कोई रमेश, सुरेश, दिलीप, आकाश, सूरज, ये जैसे ये भी कोई भी नाम रख रहा है तो उसको आप रिलीजन के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति की किसी ने स्थापना नहीं की है, इसका कोई संस्थापक नहीं है, या इसमें कोई बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स का कंसेप्ट नहीं है। इसको किसी एक जगह से कंट्रोल नहीं किया जाता। और सनातन हिंदू संस्कृति में जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको पाने के कई सारे अलग अलग मार्ग हैं, जिन मार्ग पर चलने का आपको पूरी तरीके से स्वतंत्र है।
किसी एक पूजा पद्धति से, किसी एक मार्ग से आपको बांधा नहीं गया है, आपको पूर्ण स्वातंत्र दिया गया है, इसलिए आप इसे रिलीजन कह ही नहीं सकते हैं। बाकी कुछ कुछ नाम होते हैं जिनका ओरिजिन अरब से होता है, कुछ कुछ नाम होते हैं जिनका ओरिजिन तुर्की से होता है, तो सब अपने अपने इच्छा के अनुसार नाम रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। पर आप ये, अगर कोई इस देश की सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम रख रहा है तो उसे आप रिलीजन के साथ में सबसे पहली बात तो नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो सभी की है, सभी की, इस देश में रहने वाले सभी की है। और दूसरी बात, इस फिल्म के मेकर्स को पठान नाम को लेकर इतनी सफाई देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी कि भाई ये कैरेक्टर है, इसका ये नाम है पठान, पर इसका रिलीजन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। बार बार ये जो अनाउंसमेंट वीडियो में उन्होंने सफाई दी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और वैसे भी बॉलीवुड से ये तथाकथित सेक्युलरिज्म की बातें सुनना ही अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री दशकों से क्या करती आई है ये हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। किस प्रकार से बॉलीवुड में बनने वाली ज़्यादातर फिल्मों में जो हिंदू फोबिया हम देखते हैं, हिंदू घृणा हम देखते हैं, इस देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को कितना निगेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता है, कैसे इस देश की सभ्यता संस्कृति को ये सर्टिफिकेट्स बांटते हैं ऑर्थोडॉक्स होने का, रिग्रेसिव होने का, जबकि उन्हें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं होता, पर कुछ गलत तथ्यों के आधार पर इस देश की संस्कृति की जड़ों को कैसे काटने का प्रयास किया जाता है, वो भी हम देखते हैं। यही इंडस्ट्री हैदर जैसी फिल्म को सर पर लेकर के नाचती है। हमारी आर्मी को निगेटिव वे में दिखाने वाली फिल्में, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में, कम्युनिज्म को प्रमोट करने वाली फिल्में, आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाली फिल्में या सीरीज कितनी सारी बनी हुई है। तो ये इंडस्ट्री दशकों से क्या करती आई है सब अच्छे से जानते हैं। तो ये बॉलीवुड से ये तथाकथित सेक्युलरिज्म की बातें सुनना तो अपने आप में ही काफ़ी हास्यास्पद लगता है। बाकी पठान देखते हैं, अभी तो केवल अनाउंसमेंट वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया है। जब टीज़र ट्रेलर आगे जाकर रिलीज़ होगा तब पता चलेगा कि ये तथा जो कथित एक स्पाई यूनिवर्स है उसका शायद ये हिस्सा है। इसमें सलमान खान का जो टाइगर का कैरेक्टर है वो भी इसमें दिखने वाला है, ऐसा कहा गया है। कुल मिलाकर ये उन्हें जो पठान नाम को लेकर जो सफाई दी गई अनाउंसमेंट वीडियो में, वो बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बाकी आपका पठान टीज़र को लेकर क्या कहना है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। मैं पर्सनली आदि पुरुष फिल्म के लिए सच में बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। 12 जनवरी, अब पता नहीं कैसे, तो तब तक हम वेट करेंगे। वैसे 13 ही दिनों का अंतर है दोनों फिल्मों के बीच में, और अगर एक भारतीय परिवार हम देखें तो वे 1 महीने में या 2-3 महीनों में एक आध बार ही फिल्म देखने के लिए जाते हैं और एक ही फिल्म पर ज़्यादातर वे खर्च करते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप किस फिल्म पर खर्च करेंगे, आदि पुरुष पर या पठान पर? दोनों में 13 दिनों का ही अंतर है, और एक बार फिल्म देखने के लिए जाना मतलब कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये खर्च करना तो हो ही जाता है। एक परिवार जब फिल्म देखने के लिए जाता है 300-350 रुपये का टिकट, 3-4 लोग अगर परिवार में हो, थोड़ा बहुत खाना पीना, जाना आना, 2-2.5 हज़ार तो आराम से खर्च हो जाते हैं। तो किस फिल्म पर आप खर्च करेंगे, आदि पुरुष पर या पठान पर? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।